हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) वेयर फंक्शन जो गिवन है, हमारे पास टू फंक्शंस गिवन है। तो यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन नज़र आ रहा है। जो हमने प्रीवियस 22 तक क्वेश्चन किए हैं वो सिंगल फंक्शन के थे। अब यहाँ पे डुअल फंक्शन आ गया है, ट्रिपल फंक्शन भी हो सकता है या फिर हमारा मॉडुलस का भी फंक्शन हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए हम क्या करेंगे वो बेसिक पहले समझते हैं, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बाकी के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली आप 1 मिनट में कर लोगे। तो चलिए देखते हैं क्या है कंसेप्ट इसका। इसी क्वेश्चन को हम पहले करते हैं एक बार ट्राई, थोड़ा सा बेसिक इसी पे यूटिलाइज करते हैं। हम बताते हैं कैसे क्या कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है। देखो, अगर हमें दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ये वाला, और साथ में फंक्शन दे रखा है f(x) ये, तो इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग x अप्रोचेस टू 1 या फिर x टेंड्स टू 1, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू जो है 1 के नियर बाय लाई कर रही है। एग्जैक्टली 1 नहीं होती उसकी वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं होता x इक्वल टू 1, ये नहीं होता। बट हम पुट कर लेते हैं इसको x इक्वल टू 1 अपने फंक्शन के अंदर। क्यों पुट कर लेते हैं उसका रीजन भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0, ये होगी हमारी 1, ये होगी हमारी 2, यहाँ पे होगी हमारी -1। इस तरीके से नंबर लाइन होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस केस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है हमारी राइट हैंड लिमिट। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है सर? देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या होता है, हमारा जो फंक्शन होता है लिमिट x अप्रोचेस टू क्या थी 1, तो यहां पे क्या हो जाता है 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम। ये देखो 1 है, 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम कहां लाई करेगी हमारी, इससे लेफ्ट साइड में। तो ये क्या हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है। और साथ में हम अपना क्या करेंगे, फंक्शन यूज कर लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व आउट करते टाइम इस तरीके से बन जाएगा। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। वो देखो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू, यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, और हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा f(x). क्लियर? अब यहां पे ध्यान से देखने की बात क्या है कि जब हम लिमिट 1 प्लस लिख रहे हैं, इसका मतलब 1 में कुछ वैल्यू ऐड हुई है। तो 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ी सी वैल्यू आगे लाई करेगी, और ये कहां पे लाई कर रही है, हमारी राइट हैंड साइड पे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अब यहां पे एक छोटी सी और बात समझ लो। देखो, मेन लिमिट तो हमारी x अप्रोचेस टू 1 थी। 1 में से अगर कुछ वैल्यू कम हो गई, 1 में से कुछ भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, जैसे 0.999 इस तरीके से इधर रखी है x अप्रोचेस टू दिस, तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखूं तो ये नियर अबाउट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है हमारी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x अप्रोचेस टू 1 लिख सकता हूं। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 1 से कम थी। अगर मैं बात करूं 1 से बड़ी वैल्यू की, तो क्या हो जाएगी, x अप्रोचेस टू 1.0001 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, x अप्रोचेस टू 1। अब यहां पे हमें ऐसा क्यों करना पड़ा कि हमें नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट दोनों को यूटिलाइज करना पड़ा? उसका रीजन अभी समझ लो। देखो, यहां पे हमें फंक्शन दे रखे हैं 2, किस तरीके से हमें फंक्शन चूज करना होता है और कैसे हम लिमिट्स का यूज करते हैं। यहां पे इस लिमिट पे आ जाओ एक बार, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और फंक्शन दे रखा है f(x). ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा लिमिट को 2 पार्ट्स में। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लिखूंगा इसकी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, मतलब 0 से थोड़ी सी वैल्यू कम होनी चाहिए। अब यहां पे f(x) आ गया, फंक्शन कौन सा चूज किया जाए, यही चीज है मेन आपको समझने की। देखो, यहां पे फंक्शन के अंदर आपको 2 कंडीशंस दे रखी हैं। अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो, या तो इक्वल टू 0 हो या 0 से कम हो, तो हमें ये फंक्शन यूज करना है। ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू है, तो हमें फंक्शन ये चूज करना है। समझ में आई बात अब क्लियर? तो यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, मतलब 0 से थोड़ी सी
कम वैल्यू, तो हमारा फंक्शन कौन सा काम करेगा, 0 से कम वैल्यू में 2x प्लस 3 वाला। तो यहां पे हम किसको यूज करेंगे, 2x प्लस 3। समझ में आई बात। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, मतलब 0 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू, थोड़ी सी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगी, x ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो हमारा फंक्शन कौन सा काम करेगा अब, 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो हम फंक्शन लेंगे यहां पे 3 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझ में आ गया किस तरीके से हम फंक्शन को अपना पिक करेंगे। अब यहां पे देखो, इसको सोल्व आउट करो। x अप्रोचेस टू 0 माइनस मतलब नियर अबाउट 0 ही होगा, तो हमें 0 ही पुट करना है, 0 माइनस में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी। तो यहां पे देखते हैं क्या आता है, 2 इंटू 0 प्लस में 3, तो ये 0 हो गया, तो यहां पे आंसर क्या आ गया हमारा, 3 आ गया सोल्व आउट करके लेफ्ट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट पे चलो यहां पे 0 पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 आ गया। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट थी दोनों क्या आ गई हमारी इक्वल, ये भी 3 आ गई, ये 3 आ गई। तो इसका मतलब f ऑफ x और लिमिट हमारी क्या थी, x अप्रोचेस टू 0, ये जो है हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, मतलब इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अगर मान लीजिए यहां पे 3 आ जाता सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में हमारा सॉल्यूशन आ जाता 4, तो ये क्या हो जाती, नॉट इक्वल टू, और क्या लिख देते हैं, हमारी लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट। बस इतना सा काम है इन क्वेश्चंस में, बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हमने क्वेश्चंस देखेंगे, वहां से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, और लिमिट जो है हमारी क्या होगी, x अप्रोचेस टू 0 माइनस, और साथ में यहां पे क्या होगा हमारा f ऑफ x, ये बन जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो इसको क्या लिखेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 माइनस मतलब 0 से कम वैल्यू पे, 2x प्लस 3, तो यहां पे आ गया हमारा 2x प्लस 3। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू, इससे आगे 0 लिख लो बस, क्योंकि 0 माइनस को हम नियर अबाउट 0 ही मानेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, और इसके अंदर 0 पुट कर दो, 2 इंटू 0 प्लस 3, तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा 3 लेफ्ट हैंड लिमिट का। फिर हम करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, तो हमारा फंक्शन कौन सा रोल में आएगा अब ये, तो यहां पे हमारा जो हो जाएगा फंक्शन 3 इंटू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 3x प्लस 3। अब यहां पे 0 पुट कर लो इसको, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 3, तो ये 0 हो गया, यहां पे सॉल्यूशन क्या आ गया 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू किसके है, राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx एग्जिस्ट, तो ये लिमिट जो है हमारी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ये था बस सिंपल सा सॉल्यूशन, क्लियर है। सेकंड और इसमें पार्ट दे रखा है, अगर हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 हो और फंक्शन हमारा fx हो, तो हम क्या करेंगे वो और देखते हैं। देखो अब ध्यान से, हमारा यहां पे भी क्या होगा, 2 लिमिट्स बनेंगी, एक 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी, एक राइट हैंड लिमिट बनेगी। तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx, ये क्या हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहां पे 1 माइनस मतलब 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू जो होगी, कोई भी देखो 1 से छोटी वैल्यू मान लीजिए हमारी क्या है 0.999 या फिर 0.8 मान लो, वो हमेशा 0 से तो बड़ी होगी, 0 से छोटी तो नहीं होगी। देखो ध्यान से, ये नंबर लाइन होगी, ये हमारी 0 होगी, ये 1 होगी। यहां पे 1 माइनस बोला है, 1 माइनस मतलब 1 में से कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, यहां पे लाई कर दिया। इसका मतलब ये वैल्यू 0 से तो बड़ी है ना, देखो ये वाली वैल्यू जो मैंने ये बड़ा जो यहां पे स्केल बनाया है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब 0 से ग्रेटर देन वैल्यू पे हमारा फंक्शन कौन सा काम आएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1, क्लियर। तो यहां पे हम फंक्शन कौन सा लेके चलेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1।
क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस को 1 ही लिख लेंगे और फंक्शन हमारा 3x प्लस 3। अब यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3 और 3 क्या हो गया 6। समझ में आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, मतलब 1 से इस तरफ लाई करेगी वैल्यू, ये आ गई। तो फंक्शन क्या होगा हमारा fx। अब वहां से पिक करते हैं जाके भाई कौन सा फंक्शन हम उठा के लेके आएंगे। 1 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू पे हमारा यहां पे भी यही फंक्शन काम करेगा। तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3। यहां पे भी 1 पुट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 3, तो मतलब 3 1 जा 3 और 3 क्या आ गया हमारा 6। तो यहां पे भी हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx एग्जिस्ट। तो ये लिमिट हमारी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ये इसका सॉल्यूशन था। समझ में आई बात, क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपको इस चीज का भी। कहां पे हम इसको यूज करेंगे, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस, दो फंक्शंस दे रखे हों, तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूटिलाइज करेंगे। सिंगल फंक्शन दे रखा हो और कोई भी मॉड्यूलस साइन ना हो उसमें, तो हम अपने सिंपल तरीके से करेंगे जैसे हम 22nd क्वेश्चन तक करते आए हैं। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये कंसेप्ट भी और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और क्लास 6 से लेकर 12 तक की वीडियोस अवेलेबल हैं तो अपने आसपास शेयर जरूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स को बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।